हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी मई का 2024 का लेटेस्ट केस है। यह केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आम लोगों के लिए भी है और जो है स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, आज के केस के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि क्या कोई सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो अपने जो पदोन्नत होती है उसको अधिकार के तौर पे मांग कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारा अधिकार ही है कि हमारा पदोन्नत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अधिकार के तौर पे इसे जो है मांग इसकी कर सकते हैं कि नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है इसके द्वारा हम लोग ये बात अच्छी तरह समझने वाले हैं। और यह जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है। जैसा कि जो यह मामला रहता है यह गुजरात का रहता है और इस केस का नाम है रवि कुमार धनसुख लाल मेहता एवं अन्य वर्सेज गुजरात हाई कोर्ट एवं अन्य। यानी कि गुजरात, देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने वहाँ के जो है गुजरात के सिविल जज सीनियर डिवीजन की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पद की प्रोन्नत का एक मामला था। तो इस जो सिविल जज का जो डिस्ट्रिक्ट जज पद, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पद पे जो प्रमोशन होना था उसी को गुजरात हाई कोर्ट ने जो क्राइटेरिया बताया था प्रोन्नत का वो था कि जो है मेरिट कम सीनियरिटी के हिसाब के आधार पे दिया जाएगा। तो इसी के खिलाफ कुछ लोगों ने, कुछ मतलब जो न्यायिक अधिकारी थे, सिविल जज थे, वह जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेके जाते हैं और कहते हैं कि मतलब यह जो है संविधान का आर्टिकल 40 का उल्लंघन करता है। यह जो गुजरात हाई कोर्ट ने अपना जो है मेरिट कम सीनियरिटी के सिद्धांत के आधार पर प्रमोशन किया है वह गलत है। तब देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। जैसा कि यह जो जजमेंट था वो 3 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 3 जजों में वो CJI चंद्रचूड़, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। तो 3 जजों की जो खंडपीठ थी उन्होंने, चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने जजमेंट में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रोन्नत की नीति तय करना विधायिका एवं कार्यपालिका का कार्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की जो पीठ बैठी थी उन्होंने कहा कि यह जो प्रोन्नत का मामला होता है वह विधायिका और कार्यपालिका का काम होता है। यह जो है कोर्ट का काम नहीं होता है और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और न्यायिक समीक्षा की इसमें गुंजाइश सीमित नहीं है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो यह पदोन्नत का मामला होता है वो कार्यपालिका और विधायिका देखती है, यानी कि सरकारें देखती हैं। तो सरकारें ही तय करती हैं कि पदोन्नत का आधार क्या हो सकता है। इसमें कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका रोजगार और कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे अपेक्षित काम की प्रकृति के हिसाब से प्रोन्नत पदों की रिक्तियों को भरने का तरीका तय कर सकती है। यानी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो विधायिका और कार्यपालिका होती है वो रोजगार और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अपेक्षित काम की प्रकृति वगैरह देख करके वो अपने प्रोन्नत का आधार बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रोन्नत को भरने का जो भी तौर तरीका बनाया जाता है वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा ही बनाया जाता है। सरकारी कर्मचारी अधिकार के तौर पर प्रोन्नत का दावा नहीं कर सकता है। मतलब कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जैसे सरकारी कर्मचारी को ये लगे कि हमारा प्रोन्नत जो मतलब ये हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है तो हम कोर्ट में जाएं, तो वही कोर्ट ने कहा कि ये हमारा कार्य नहीं है इसकी समीक्षा करना या इसको बनाना कि किस आधार पे किया जाए, किस आधार पे नहीं किया जाए। यह कार्यपालिका और विधायिका का कार्य है। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? क्योंकि कोर्ट का ये कहना था
कि संविधान में प्रोन्नत पदों को भरने का कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हमें जिसे तरह तरह के जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, लेकिन ये जो पदोन्नत वाली बात है, इसका कोई मापदंड वहाँ नहीं बताया गया है। देखिए, कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जैसे ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश के समय में यह था कि जो है सीनियरिटी के तौर पे जो है भरा जाता था, पदोन्नत किया जाता था, तो ये सब बातें हुआ करती थी। लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें ऐसे किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मतलब क्या है इसका मापदंड, किस मापदंड पे यह प्रोन्नत पदोन्नत तय की जाती है। तो वही कोर्ट ने कहा कि संविधान में जब इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं है, उसमें कोई मापदंड ही नहीं तय किया गया है, कोई कोर्ट इस बात की समीक्षा इसलिए नहीं कर सकती कि पदोन्नत के लिए अपनाई गई नीति सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। यानी कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि संविधान में इस बात का कोई मापदंड ही नहीं तय किया गया है, तो हम कैसे यह कह दें कि जो भी यह मेरिट बनाई गई है श्रेष्ठ उम्मीदवारों की चयन करने की जो नीति है वो गलत है या सही है, इस बात को कैसे बता सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि देखिए, वहां पे हम अपना काम कर सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 यानी समानता का जो अवसर होता है, उसमें अगर आपका कोई उल्लंघन किया गया हो, तो आर्टिकल 16 का अगर कोई उल्लंघन वहाँ पे हुआ हो, तो हम वहाँ पे मतलब सब कुछ बातें कह सकते हैं, यानी समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं, यहाँ सिर्फ पदोन्नत का मसला है। तो पदोन्नत का मसला तो कार्यपालिका और विधायिका ही नियम कानून जो बनाती है उसी के आधार पे किया जाता है। तो उसके बाद इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो इन लोगों ने अपनी याचिका डाली थी उसको खारिज कर दिया, और जो हाई कोर्ट ने अपने नियम से मेरिट कम सीनियरिटी के सिद्धांत के आधार पे जो बनाया हुआ था उसको उन्होंने बरकरार रखा और कहा कि हाई कोर्ट चाहे तो इसमें कुछ अपने अनुसार चेंजेस कर सकती है। यानी कि सरकार जो नियम कानून बनाती है उनको देख करके चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकती है, लेकिन हम कहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल अंदाजी दे तो ये हम लोग का कार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने भी अपना जो भी फैसला दिया था, इस रिजल्ट को निकाला था सीनियरिटी वाला, तो उसमें भी उन्होंने जो है कुछ देखा, जो सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे उसी को लेकर के जो है कोर्ट ने भी अपना रिजल्ट निकाला हुआ था। लेकिन जब इन लोगों को नहीं पसंद आया पीएससी जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा मसला ही वो कर दिया। उनका यही कहना था कि जो है पदोन्नत का जो आधार होता है वो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, या इसका कोई मापदंड तय नहीं किया गया है कि इसका मापदंड क्या है, तो हम यहाँ पे इसकी समीक्षा ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है वह सही है, और गुजरात हाई कोर्ट ही चाहे तो जो भी नियम कानून फॉलो करना चाहती है सरकार द्वारा बनाए गए उसको देख करके वो उसमें चेंजेस कुछ कर सकती है, और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ये था पूरा मसला। देखिए, इस केस से हमें यही समझ में आया कि जो पदोन्नत का मामला होता है उसको सरकार जो नियम या कानून बनाती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका जो भी नियम कानून बनाई है इसके लिए, वो उसी नियम और कानून पे चलेगा। इसमें कोर्ट में अगर आप ये जाइए कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यही यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि अधिकार के तौर पर प्रोन्नत का जो है दावा नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आर्टिकल 16 यानी समानता का कोई बात होती है, वहाँ पे समानता का अवसर जो होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो आप उसके आधार पे जो है कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पदोन्नत का मामला लेकर के कि यह जो मापदंड अपनाया गया वो सही नहीं है, तो यहाँ कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट का यही कहना है कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा कोई मापदंड ही नहीं दिया गया है। ये सरकार यानी विधायिका और कार्यपालिका जब बनाती है जो नियम कानून, उसी नियम कानून पे यह जो है प्रोन्नत का आधार बनाया जाता है। यह जो है दो ही आधारों पे, मेरिट कम सीनियरिटी या सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पे बनाया जाता है। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।